एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझेंगे, देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी ये जो पेयर हैं ये लीनियर इक्वेशंस के हैं और इनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये दो मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में बता दिया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं ऊपर आई बटन का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कर लेना, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्लास में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अगर इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देखना चाहते हो, यानी समझना चाहते हो या इसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी चाहिए, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, तो फिलहाल एलिमिनेशन मेथड समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक चीज, ये जो इक्वेशंस हैं क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं? नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। और लीनियर इक्वेशन कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन क्या होता है? जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा सा समझ लो। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 4/2, अब देख रहे हो आप, नंबर ऊपर भी है, नंबर नीचे भी है, तो दो नंबर हो गए। तो कभी भी ऊपर भी नंबर हो नीचे भी नंबर हो, वो फ्रैक्शन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, वो हमेशा फ्रैक्शन होता है। और क्योंकि ये भी हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे भी हमें लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और लीनियर इक्वेशन हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है। नेचुरल नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, जैसे ये x है तो x/2 की जगह ये x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 होता तो ये लीनियर इक्वेशन होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 2 और 3 भी दिया हुआ है, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम, इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, देन सेकंड एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नोट करता हूं, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, इस 3 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो देखो एलसीएम लेने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है इन दोनों का फैक्टर करके, कॉमन लेकर, मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट है ताकि आपको इजी रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4y, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू -1। हो गया ना, सेम सेम आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, क्योंकि एलसीएम आ गया तो कॉमन ले लेंगे, अपॉन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 3x प्लस 4y, 1 6 जा 6 और माइनस का माइनस।
अब ये बन गया ना लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखो, क्योंकि अपॉन में कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि भाई साहब x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। कभी भी कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके नीचे कोई नंबर ना हो तो उसके नीचे हमेशा 1 लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, मेरे को पसीने आ रहे होंगे तो मेरे फेस के पसीने पे ध्यान नहीं देना, बोर्ड पे देना, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें भी वही, इस तरीके को इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हम ये लिख देंगे 3x और 3 1 जा 3 माइनस, और इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 1y जा y अपॉन 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 3। अब देखो सेम हो गया ना, तो कॉमन लिख देंगे अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9। अब देखो ये भी बन गया ना लीनियर इक्वेशन, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, मींस इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 2। अब ये 1 इक्वेशन आ गया, अब ये 2 इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, अपना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। हो गया। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह तो है नहीं, इस वजह से, ठीक है। सबसे पहले इतना पोर्शन इरेज कर देता हूं और इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6, इक्वेशन 1 इरेज कर देते हैं इसे भी, और ये भी लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 2। इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड में हमेशा ये जो x वाली वैल्यू है इसको देखा जाता है और इनको सेम बनाया जाता है। यानी अगर यहाँ पे 4 होता तो इस 4 को और इस 3 को सेम बनाना पड़ता, बट हमारी वो दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे हमारा पहले ही सेम गिवन है तो हमें सेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता। तो मैंने क्वेश्चन 1 में ये चीज समझाई है, नहीं समझ में आ रही है तो ऊपर आई बटन होगा, क्लिक करके क्वेश्चन 1 को देख लेना तो समझ आ जाएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, तो आगे का स्टेप है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ओके। यानी इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर देंगे। तो हम या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम मत लिखो, वो एंड लिख दो। तो ये आ जाएगा 3x, पहले इक्वेशन को सेम लिख देंगे, और ये भी आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। यहाँ पे माइनस 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 सेम होने की वजह से कैंसिल। दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल है, दूसरा तरीका भी है अल्टरनेटिव मेथड कहते हैं, जिसे हम ऐसे कर सकते थे 3x माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव 4y माइनस माइनस y ब्रैकेट क्लोज और माइनस 6 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये दूसरा मेथड है। जो पसंद है वो कर लेना, ये बुक में गिवन है और वैसे तो ये भी है, बट जो आपको इजी लगेगा ना वो कर लेना, ठीक है। दोनों ही इजी हैं और दोनों का आंसर सेम है। जैसे ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 15। अब y यही रख के माइनस 15 अपॉन 5 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू
-3 आ जाएगी। इसमें भी चेक करते हैं भाई साहब क्या है, -4, सॉरी y है ना, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो 4 और 1 5y, ठीक है, ऐसे कर देंगे इसे, और इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 6 और 9 15, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का था, क्योंकि ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मिक्स हुआ तो क्या बन गया, माइनस बन गया, और ये जो 9 बड़ा नंबर है इसलिए भी माइनस का बन गया, तो माइनस का 15, y यही रखा, -15, 5 उधर ले गए, सॉल्व करा, y इक्वल्स टू माइनस का 3, ये आ गया हमारा -3। अब क्या काम करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में, ताकि x की वैल्यू आ जाए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये पोर्शन इरेज कर देता हूं। ओके, और हाँ, साथ के साथ आप लोग समझते चलना और नोट नहीं करना, नोट तब किया करो जब पूरा वीडियो फिनिश हो जाए, फिर पॉज करके अपना क्वेश्चन को सॉरी आंसर को डाल लिया करो, ठीक है, लेकिन पहले समझा करो और सीखा करो, ठीक है, तभी मैथ सीख पाओगे, वरना फिर वही हो जाएगा रट्टे तोते की तरह, हाँ भाई सर ने बता दिया, हमने देख लिया, फटाफट कॉपी में लिखा और ये बोर्ड में करके आ गए, ये गलती नहीं करनी, सीखना है तभी मैथ्स आएगी। ओके, नाउ सीधी सी बात, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखो, इक्वेशन 1 में भी रख के वैल्यू आ सकती है, इक्वेशन 2 में भी रख के आ सकती है, आप किसी में भी रख के देख लेना, ठीक है, लेकिन क्योंकि यार मेथड ऐसा है और बुक भी ऐसी कहती है, तो हम हमेशा 1 में ही रखेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। अब y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू थी हमारी -3 इक्वल्स टू 6। अब इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो ये हो गया 4 3 12 माइनस का इक्वल्स टू 6। अब इसको उठा के इधर शिफ्ट, क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये अलग अलग है, डिफरेंट है, इसके पीछे x, इसके पीछे कोई x नहीं, और इसके पीछे भी कोई x नहीं ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे। ओके, अब ये माइनस का था, उधर जाके क्या बन जाएगा भाई साहब, ये प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा समथिंग 18। अब इस 3 को 18 के नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 18/3, कैंसिल करेंगे 6, तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू, और ये पूरा मेथड कौन सा हुआ, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करा दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता दोगे तब, ठीक है, उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप क्यूरियस हो जानने के लिए, वरना मुझे कैसे पता लगेगा, हाँ मुझे तो ये लगेगा हाँ आप आए, देखा, हाँ ठीक है चलो यार मजा आ गया, बस ये नहीं करना, क्यूरियस रहना है, मैथ सीखनी है, ठीक है। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्ञानती एजुकेशन पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज, हाँ, मैथ्स में कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है।